आरोप की सीबीआई जांच करानी होगी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के सदन की कार्रवाई से पहले हमेशा की तरह शनिवार को भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा, जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया। धरने पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लिए हुए विरोध जाहिर किया, जिसमें लिखा हुआ था कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और वहीं तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को गिरफ्तार करने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद भी उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है, जो शर्म की बात है। हेमंत सरकार को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और पूरे मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को जो पार्टी का निर्देश मिलता है उसके अनुसार हम काम करते हैं। हम सभी लोग विपक्ष के होने के नाते आज असहज महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के हम सब वहाँ टारगेट में हैं। आपने देखा होगा कि हमको पार्टी ने 20 मिनट बोलने का समय दिया, लेकिन 10 से 12 मिनट भी नहीं हुआ, 4 बार 5 बार हमको अवरोध किया गया, लेकिन वो समय का कोई गिनती भी नहीं हो पाता है। बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमने तो स्पष्ट कहा कि हम विपक्ष के होने के नाते सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो सही चीज है उसका हम सुझाव दे रहे हैं। इसलिए हमने बोला माननीय स्पीकर महोदय को कि हम अध्यक्ष महोदय हम 4 बातों का सिर्फ जिक्र करेंगे जो कि एक सुझाव के रूप में लिया जाए, और हमने सुझाव देने का काम किया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था, आपने देखा होगा कि वेतन को कम कर दिया गया है। कभी हमने ऐसा आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना कि किन्हीं का वेतन को कम कर दिया जाता है। किया इस वजह से तो और सदन के अंदर में कभी सूचना के तहत कभी कुछ के तहत हम लोग सूचनाएं देने का काम करते हैं, तो सदन का जो एग्जैक्ट समय है उसको बढ़ाने के लिए स्पीकर साहब लेकर के लोगों की सहमति लेकर के उसको बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ हम कितना समय ले पाते हैं, अपने अंदर आपकी क्या क्षमता है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम कह दें कि माननीय अनंत ओझा जी ने, माननीय विधायक जी ने मेरा समय ले लिया, तो ऐसे नहीं होता है। हमको खुद उस समय का उपयोग करना चाहिए। अब हम कितना स्पीकर साहब को अपने ओर मोड़ करके समय ले सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है। न नीति पर जवाब है, न बेरोजगारों पर जवाब है, न नौजवानों पर जवाब है, न पत्थर लूटने वालों का जवाब है, न बालू लूटने वालों का, न कोयला लूटने वालों का। कल आपने देखा कि शराब घोटाले पर सरकार निरुत्तर थी, उसने थोथी दलील दी। मैं जानता हूं कि सरकार जवाब दे नहीं सकती है, जब सरकार जवाब नहीं दे सकती है तो हमें मजबूरी है कि सदन में सरकार से जवाब मांगे। अगर आज भी कई सवाल आएंगे सदन में, सरकार ने अगर जवाब दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हंगामा होगा, और इसकी पूरी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी, राज्य सरकार की। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के आंदोलन और प्रदर्शन करते रहते हैं। जहां तक रही बात तत्कालीन प्रधान सचिव अरुण एक्का की, तो जांच चल रहा है, सरकार भी गंभीर और इस मामले को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। ये भ्रष्टाचार के विषय को लेकर विपक्ष का सुबह से हंगामा रहता है, विभिन्न विषयों को लेकर ओवरऑल जो भ्रष्टाचार कर रहा है। अभी राजीव अरुण एक्का के मामले को लेकर के वाले जांच से कौन डर रहा है? अगर कोई मामला भ्रष्टाचार संबंधित लगता है तो विपक्ष को मांग करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने तब किसी भी मामले में जिसपे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, उस पर कब कार्रवाई नहीं की है? किसी भी तरह से जो है सदन को डिस्टर्ब करना इनका मकसद है, और भ्रष्टाचार के बहुत मामले पिछले डबल इंजन की सरकार में रहे। उन सब मामलों पर जांच कब मांगेंगे? उस भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं वो सदन में बैठ करके हल्ला हंगामा कर रहे हैं, उन लोगों पर जांच क्यों नहीं मांगते हैं लोग? नाम मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मामले में कह रहे हैं कि आप लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, लगातार इसी संबंध कर रहा है, वीडियो वायरल इनको जो है इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं मानना, कोई संविधान नहीं मानना, कोई लॉ एंड ऑर्डर किसी प्रक्रिया को नहीं मानना। ये अगर बोल दे तो सुबह हो जाए और ये बोल दे तो शाम हो जाए, ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देश में संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाए। लेकिन सवाल उठ रहा है क्या, किस बात के लिए? आप लोग मीडिया ट्रायल करके किसी को दोषी करार कर देना चाहते हैं। नहीं। ये कम से कम जो संविधान को माना, आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं।
और आप लोग की जिम्मेदारी है। सवाल ये उठता कि उनका जो कृत्य था, इसका जवाब मुझे यही कहना है कि आप ही लोग कोर्ट भी बन जाइए, आप लोग जज बन जाइए और सब सजा। नहीं, उनका जो कृत्य था वो क्या संवैधानिक था? जो या अगर वो किसी सजा के हकदार हैं तो प्रक्रिया से होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?